रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन में जो सीज़ फायर हुई है बहुत महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके असरात मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़लस्तीन में जो सीज़ फायर हुई है उसकी वजह से फ़लस्तीन के लोगों को ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे बम गिरे थे वहाँ पे जो इज़राइली आर्मी ने जुल्म किया था, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा था, उनकी बिल्डिंग्स को, उनके घरों को, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। और फ़लस्तीन में खामोशी का मतलब अमन नहीं होता। पहले जो है वो मतलब मीडिया अटेंशन थी वहाँ पे, ज़्यादातर मीडिया जो कवर कर रहा था उसे, लेकिन अब जो उधर ज़ुल्म हो रहा है वो खामोशी में हो रहा है। इसी वजह खामोशी में हो रहा है, इसी वजह से अब वो हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। सबसे पहले बात करते हैं कि सीज़ फायर के बाद जो है वो फ़लस्तीन में हुआ क्या है। फ़लस्तीन में सीज़ फायर के बाद बम गिरे हैं और उन बम्स की वजह से जो घर हैं वो खाक में बदल चुके हैं, हॉस्पिटल ख़त्म हो गए हैं। मतलब वहाँ पे फर्स्ट एड किट्स, डॉक्टर्स और जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो नहीं है। और जो फैमिलीज़ हैं वो नामुकम्मल है। मतलब किसी की भाई फ़ौत हो गए, पूरी फैमिली फ़ौत हो गई। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें एक एम्बुलेंस में जो है वो 2 बच्चे मरे हुए पड़े थे। मतलब कि उनके सामने उनके बच्चों की डेथ हुई पड़ी थी और वो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, लेकिन फिर भी उनकी मौत हो गई। सीज़फायर के बाद भी वहाँ के बच्चे छोटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के, वो नॉर्मल नहीं हो सकते। मतलब जब आपने बम बम गिरते हुए देखे, इतने मुश्किल हालात देखे हो, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो आपके दिमाग पर बहुत असर डालता है। जब आप छोटे होते हो, आपके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि मतलब डाल दी गई है कि हम पे ज़ुल्म हो रहा है और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उन बच्चों पे क्या गुज़री होगी अब, मतलब वो नॉर्मल नहीं हो सकते कभी भी। 30 साल के बाद भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने-पीने का सामान, राशन की फ़राहमी जो है वो बहुत कम है, लोग वहाँ पर भूखे हैं। सीज़ फायर के बाद भी वहाँ पे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि सीज़ फायर के बाद भी कब्ज़ा नहीं रुकता। इसका मतलब ये है कि सीज़ फायर तो हो चुकी है, लेकिन कब्ज़ा नहीं रुक रहा। वहाँ पर जो फ़लस्तीनी हैं, उन पर बगैर किसी मुकदमे के गिरफ़्तारी हो जाती है। जो फ्लटिलाज़ बोट जाती हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि पकड़ो इन्हें, गिरफ़्तार करो बगैर किसी मुकदमे के। वो बेकसूर भी हों, तब भी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और मतलब जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती है, और जो ज्यूज़ हैं, ज्यूज़, वो उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं और कहते हैं दिस वाज़ प्रॉमिस्ड टू अस 3000 ईयर्स अगो। हर जगह पे कब्ज़ा कर लेते हैं और अपने डेरा जमा लेते हैं। और हर जगह पे खौफ फैलाए हुए हैं। मतलब फ़लस्तीन में हर जगह खौफ फैला हुआ है। कहीं से ये उम्मीद नहीं निकलती कि मतलब हमें हमारी कोई मदद करेगा, कि हमें इस मुश्किल से निकालने के लिए। हर किसी ने ये दीवारें बढ़ाई हुई हैं, उनको रोका हुआ है, और वहाँ पे खौफ की लहर दौड़ी हुई है पूरे फ़लस्तीन में। एक और बात कि जब बॉम्ब गिरता है तो हर कोई ये बात करता है कि जी बॉम्ब गिर गया, उनके हक में आवाज़ उठाता है, लेकिन जब बॉम्ब गिर चुका होता है या गिर चुका होता है और वहाँ पर नुकसान हो चुका होता है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि अब जो नुकसान हुआ है इसको ठीक कैसे करना है। हम सब मिल के मुस्लिम मालिक मुल्क के इसको मिल के इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इस वीडियो को कि मेड में इस पूरे सीज़ फायर को मतलब एक सेंटेंस में बयान करना हो, तो वो ऐसे होगा कि अ फ़लस्तीनी सेज़ दैट द वॉर नेवर एंड्स बट द कैमरास डू। चौथी बात जो सबसे ज़रूरी है, वो है कि वहाँ के बच्चों पे कितना असर पड़ेगा। वहाँ के बच्चों के जो प्लेग्राउंड्स हैं, जो खेलने की जगह है, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो खेल नहीं सकते बाहर। और मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो उनके लिए खौफ में ना गुज़रा हो। हर दिन उनके लिए खौफ से गुज़रता है। जो आसमान होते हैं उधर के, उनके आसमानों में ड्रोन्स ज़्यादा होते हैं। ड्रोन्स ज़्यादा होते हैं। हर वक़्त खौफ तारी होता है उनके ऊपर कि अभी बॉम्ब गिरेगा, ड्रोन्स गिरेंगे। और उन्होंने जो है वो नए लफ्ज़ सीख लिए हैं, सीज़ फायर, एयर स्ट्राइक,
اور اس طرح کے بہت لفظ سیکھ لیے انہوں نے۔ مطلب جو بچہ جس کو ایک اچھے ماحول میں، ایک ہیلتھی ماحول میں، تندرست ماحول میں بڑھنا چاہیے تھا، وہ بچہ ایسے ماحول میں جی رہا ہے جس میں اسے نہیں جینا چاہیے تھا۔ وہ اس کی بدقسمتی کہ اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ کہ سیز فائر غصے میں بھرے ہوئے میڈیا کو چپ کرانے کے لیے ٹھیک ہے کہ سیز فائر ہوئی اور وہ میڈیا غصے میں تھا، ہر کوئی غصہ کر رہا تھا اسرائیل پہ، ان کو چپ کرانے کے لیے بہت صحیح تھا کہ جی سیز فائر ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی جنگ چل رہی ہے جو کہ خاموشی میں ہے، اور وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہاں کے جو گھر ٹوٹے ہیں، جو ہاسپٹل ٹوٹے ہیں، اور جو لوگ ٹراما ہوئے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جتنی بھی سیز فائر ہے، جو فیک سیز فائر ہے، اس سے ریئلٹی کو نہیں بدلا جا سکتا۔ ریئلٹی وہی رہے گی، اصلیت جو ہے نا وہ وہی رہتی ہے، وہ نہیں بدل سکتے آپ سیز فائر سے۔ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیز فائر ہے ہوئی ہے، کہ اس کے مترادف ہے کہ آپ ایک ایسے زخم پہ پٹی باندھ رہے ہیں جس سے کبھی خون بہنا بند نہیں ہو سکتا۔ اب سیز فائر ہوئی ہے، اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا کسی کو بھی، نہ فلسطین کو، نہ فلسطین کے بچوں کو۔ اس ویڈیو کا آخری پیغام میرا یہ ہے کہ امید ضرور رکھیے لیکن آنکھیں کھلی رکھ کر۔ یہ جو سیز فائر ہے یہ انت نہیں ہے، انت کہہ رہا ہوں، مطلب اینڈ نہیں ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے کہ ہم جس آزادی کی طلبگار ہیں، جو آزادی ہم مانگ رہے ہیں فلسطین کے لیے، اس میں ایک رکاوٹ ہے۔ مطلب یہ ایک طرح سے کباب میں ہڈی ہے جو کہ روک رہی ہے لوگوں کو فلسطین کے بارے میں بولنے سے۔ اور اب میں آپ کو ایک پرماننٹ حل بتانا چاہتا ہوں کہ اس فلسطین کے بچوں کے لیے، کیونکہ فلسطین کے بچے جو ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں ان بوم سے، ان خوف سے، ان سب سے، اور ایسی آزادی جو کہ پرماننٹ ہو۔ مطلب اس کے بعد یہ نہیں ہو کہ اب پھر خاموشی سے بچوں کو گولی میں لگ رہی ہیں، پھر بم گر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہا، اس کے بعد ایک پرماننٹ سلوشن ہو۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ بھی فلسطین کے لیے دعا کریں، میں فلسطین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جہاں تک ہو سکے فلسطین کے لیے بات کریں۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔